गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईयूपीएसी नामकरण का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आईयूपीएसी नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आईयूपीएसी नाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विभिन्न देशों में किसी एक ही वस्तु का नाम भिन्न भिन्न पड़ जाता था, जिसके एकीकरण के लिए और अधिक यौगिकों के नामकरण को याद करने में कठिनाई होती थी। इसलिए आईयूपीएसी नामकरण की आवश्यकता हुई। आईयूपीएसी नामकरण सामान्यतः 4 शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वलग्नक, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्नक, द्वितीयक अनुलग्नक। पूर्वलग्नक जो शब्दमूल के पहले लगने वाला, अर्थात जो शब्दमूल होता है वह मुख्य श्रृंखला होती है। मुख्य श्रृंखला का जो नाम होता है उसे हम शब्दमूल के नाम से जानते हैं, और शब्दमूल के नाम के पहले लगने वाला जो शब्द होता है वह पूर्वलग्नक कहलाता है। पूर्वलग्नक के रूप में वे सभी समूह या वे सभी परमाणु या परमाणु समूह का नाम लिखा जाता है जो ऊपर लिखा गया है एल्किल समूह, यानी शाखा के रूप में अगर एल्किल समूह होते हैं, जैसे CH3 हो जिसकी गिनती न की गई हो, C2H5 हो, C3H7 हो, तो CH3 होता है तो उसका नाम उसमें उपस्थित कार्बन के नाम के अंत में इल शब्द लगाकर उसे पहले लिखते हैं। जैसे CH3 हो गया तो CH3 को हम लोग लिखेंगे मेथिल। एक कार्बन को मेथ कहते हैं तो मेथ में इल जोड़ देंगे, मेथिल हो जाएगा। वैसे C2H5 है तो 2 कार्बन को एथ कहेंगे, अब एथ में इल जोड़ देंगे, एथिल। और इसके स्थान के साथ हम क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। अब यदि नाइट्रो समूह आ जाता है, NO2 समूह आ जाता है तो उसका भी नाम हम पहले लिखते हैं नाइट्रो शब्द से। यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है तो उसका भी नाम पहले लिखते हैं। और एल्कॉक्सी समूह का मतलब होता है कि OCH3 हो जाए, OC2H5 हो जाए। अगर O के साथ CH3 हो तो उसे हम एल्कॉक्सी समूह कहते हैं, या O के साथ C2H5 हो तो उसे भी हम लोग एल्कॉक्सी समूह कहते हैं। लेकिन इसका नाम क्या होगा, जैसे एक कार्बन है तो मेथ में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी शब्द जोड़ देंगे तो मेथॉक्सी, इसको मेथॉक्सी शब्द से पहले लिखेंगे। वैसे ही OC2H5 है तो इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ गया है तो 2 कार्बन है तो इसे लिखेंगे एथ में ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ऑक्सी शब्द जोड़ देंगे तो एथॉक्सी, यानी ये शब्दमूल के पहले एथॉक्सी शब्द से लिखा जाएगा, ऐसा कोई समूह उपस्थित होता है तो। और ये जो लास्ट वाला जो लिखा गया है इसका अर्थ ये है कि अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उसमें कम वरीयता समूह वाला क्रियात्मक समूह का नाम हम पहले लिखते हैं पूर्वलग्नक के रूप में। फिर उसके बाद हम लोगों का जो दूसरा काम है, दूसरा बात है, वो है शब्दमूल। हम शब्दमूल की बात करेंगे तो जो शब्दमूल होते हैं उन्हीं की जानकारी हमको प्रमुख रूप से लेना है, प्रमुख रूप से शब्दमूल की ही जानकारी लेनी है। शब्दमूल के लिए कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करना होता है। कार्बनिक श्रृंखला का नाम कार्बन की संख्या के आधार पर नाम लिखा जाता है और उसका अंकन भी किया जाता है। इसके लिए शब्दमूल को समझने के लिए हम उसे 3 वर्गों में अध्ययन करते हैं। पहला हमने लिखा कार्बन की संख्या के आधार पर नाम, तो ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि कार्बन संख्या 1 होता है तो मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट,
5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो नॉन। ये इसके बाद आता है मुख्य श्रृंखला का चुनाव। अगर मुख्य श्रृंखला का चुनाव की बात आती है कि अगर श्रृंखलाएं हैं तो उनका चुनाव हम कैसे करेंगे। सबसे पहला तो सतत श्रृंखला का चुनाव करना है, मतलब ऐसा श्रृंखला करना है जिसमें कार्बन कार्बन से ही बंधा हो, मतलब ऐसी श्रृंखला नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई कार्बन के अतिरिक्त परमाणु उपस्थित हो, उस श्रृंखला का चुनाव नहीं करना है। फिर लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, यानी सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करना है। फिर तीसरी, अगर लंबी श्रृंखला 2 या 2 से अधिक है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें शाखा अधिक होता है, जिसमें शाखा अधिक होता है उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अर्थात कहा जा रहा है कि अधिक शाखा युक्त श्रृंखला का चुनाव। फिर कह रहा है कि युग्म या त्रिकबंध युक्त श्रृंखला का चुनाव। यदि श्रृंखला में युग्म बंध हो, त्रिकबंध हो तो शाखा छोटी होते हुए भी उसी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। और क्रियात्मक समूह युक्त श्रृंखला का चुनाव, यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसी प्रकार जैसे कि युग्म बंध और त्रिकबंध की बात किया गया था, उसी तरीके से क्रियात्मक समूह की भी बात किया जाता है। अगर वो छोटी है तो भी हम क्रियात्मक समूह युक्त ही श्रृंखला का चुनाव करेंगे। फिर आता है श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का अंकन। यदि हमको अंकन करना होता है तो मुख्य श्रृंखला का अंकन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसे पहले उसमें जो उपस्थित जो बड़ी श्रृंखला है उसमें उस तरफ से अंकन करते हैं जिधर से शाखा पहले मिलता है। पहला लिखा गया है शाखा को न्यूनतम अंक देते हैं, शाखा को क्या करते हैं, न्यूनतम अंक देते हैं। फिर दूसरा है कि अधिक शाखा होने पर न्यूनतम अंकों का सेट प्राप्त करते हैं। यदि अधिक शाखा है तो उसमें हम न्यूनतम अंक प्राप्त करने का सेट प्राप्त करते हैं। फिर युग्म या त्रिकबंध को न्यूनतम अंक देते हैं, ये पॉइंट, और क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हैं। यदि क्रियात्मक समूह होता है तो उसको भी हम लोग न्यूनतम अंक देते हुए अंकन करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि प्राथमिक अनुलग्नक। शब्दमूल के बाद प्राथमिक अनुलग्नक लगाना निश्चित है और प्राथमिक अनुलग्नक मात्र 3 होते हैं, वो होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एल्केन होता है, जो एल्केन होता है वह एल्केन जो होता है वह तुम्हारा कार्बन कार्बन सिंगल बंध वाला होता है। वह अगर सभी मतलब आपके यौगिकों में यदि सभी कार्बन एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वह एल्केन समूह का यौगिक है, एल्केन समूह का है। तो उसमें हम एन शब्द जोड़ते हैं। और यदि एल्कीन होता है तो डबल बंध, यानी किसी न किसी कार्बन दो कार्बन के बीच डबल बंध उपस्थित होता है। यदि एल्काइन होता है तो किसी न किसी कार्बन के बीच ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। तो अगर एल्कीन होता है तो उसमें इन जोड़ते हैं, एल्काइन होता है तो उसमें आइन जोड़ते हैं। ये शब्दमूल यानी जो मुख्य श्रृंखला है उसके नाम के बाद तुरंत जुड़ता है। फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्नक आता है। द्वितीयक अनुलग्नक में वे होते हैं जो क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जिनमें जो किसी कार्बनिक श्रृंखला में लगने पर उसका विशिष्ट गुण प्रदर्शित करने वाला होता है। तो ये बहुत से होते हैं, जैसे मैंने तो 3-4 लिख दिए हैं। जैसे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो द्वितीयक अनुलग्नक के रूप में क्या उसमें जुड़ेगा, वो होगा ओइक अम्ल। अगर CHO होगा तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं,
और अगर CHO होगा तो उसके नाम में द्वितीयक अनुलग्नक के रूप में क्या जुड़ेगा, तो अल जुड़ेगा, अल। और कीटोन में C डबल बंद O है तो कीटोन कहते हैं और उसमें ओन जुड़ता है। और OH है तो एल्कोहल है, इसमें आल जुड़ता है। NH2 है तो एमीन है तो उसमें एमीन जुड़ता है। इस तरीके से हम लोग ये IUPAC नामकरण के कुछ नियम ये दिए गए हैं, इनको सभी लोग याद करेंगे तभी किसी नाम का, किसी कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करने में सफलता प्राप्त होगी। सभी लोग इसे याद कर लेंगे।